आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एक एक बच्चा एक एक आदमी के साथ। तो देखिएगा ये क्लास जो है आज हम लोग रीजनिंग का क्लास आपके पास लेके आए हैं। कितना बजे ये क्लास चलता है तो रोज़ 8 बजे ये क्लास पर डे रोज़ 8 बजे चलता है, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। तो आज पहला क्लास आपको लेके आए हुए हैं, मंडे टू फ्राइडे का पहला क्लास आपको लेके आए हुए हैं। जो आपको क्या बोलता है कि स्ट्रेटेजी क्लास दिए हुए थे उसको नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें पर डे क्या करना है नहीं करना है टोटल शेड्यूल आपको बता चुके हैं। और क्लास अच्छा लगता है तो एक कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ये कीजिएगा कि क्या आपको करना है, क्या बचा हुआ है, कि क्या छूटा हुआ है, टोटल चीज़ आपको कमेंट करना है। और कैसा क्लास लग रहा है उसके बारे में भी आपको कमेंट करना है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और रेलवे का देखिएगा यहाँ क्लास क्या क्या चीज़ का चलेगा। रेलवे ग्रुप डी का जो कि अभी एग्ज़ाम होगा 1 या 2 महीना के अंदर, 2 महीना जो भी हो। और एनटीपीसी का, एसएससी सीएचएसएल का जो बचा हुआ क्लास है तो वो भी इसमें कवर कर रहे हैं साथ में ही। जो बच्चा एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है और एनटीपीसी वाला के लिए भी है, ग्रुप डी के वाला के लिए भी है। तो एक चीज़ देखिएगा, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और मैथ में क्या स्टार्ट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और शाम में जीके और जीएस का क्लास भी चल चुका है, वो भी देख लीजिएगा। टोटल क्लास आज आ रहा है तो आज टोटल क्लास आप लोग को देखना है, टोटल क्लास आपको देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको ये अल्फ़ाबेटिकल मतलब समझ में आया, अल्फ़ाबेटिकल A to Z, क्या A to Z, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या आता है, A to Z, टोटल वर्णमाला जितना है कहते हैं। तो आपको ये पहले याद करना है, नंबर प्लेस याद करना है। नंबर प्लेस, ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, डी का नंबर क्या है, ई का नंबर क्या है, टोटल का नंबर याद करना है। तो वो नंबर याद करने के लिए ना आपको एक चीज़ बताते हैं, ये याद कर लीजिएगा। एग्जॉस्टी नाम का वर्ड सुने होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। EJOTY, इसका नाम सुनेंगे। ई का मतलब, ई का जगह पे कितना आता है, 5 आता है। और जे का मतलब क्या होता है, 10 होता है। और ओ का मतलब क्या होता है, 15 होता है। और टी का मतलब क्या होता है, 20 होता है। और वाई का मतलब क्या होता है, 25 होता है। अब इस पे पुट कर दीजिए। एग्जॉस्टी अगर आपको याद हो गया है, कुछ नहीं याद करना है आपको, सिर्फ ये याद कर लेना, इससे जो है टोटल वर्णमाला आपको याद हो जाएगा, क्या नंबर प्लेस याद हो जाएगा। तो वहाँ देखिए कैसे याद करना है कि अगर ए से 5 के, ए से ई के बीच में आता है ABCDE, ई अगर 5 हो गया तो डी क्या होगा, 4 होगा, एफ क्या होगा उसके बाद 6 होगा। उस तरह से जैसे आपको हम बोल रहे हैं एम क्या हो गया, एम कितना होता है, एम किसके बाद आता है आपको बताना, JKLM, जे के बाद KLM, एम कितना होगा, 10 + 3 कितना हो गया, 13। और इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। डब्लू जैसे बताना है आपको, डब्लू के बारे में। तो देखिए डब्लू कितना आ रहा है, डब्लू किसके बाद आया, TUVW, डब्लू कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। अब 23 हो गया। अब और देखिए इसी तरह से आपको P कितना हो गया, O के बाद क्या आता है P, इसी तरह से 16P। आपको टोटल चीज़ का इसका जो है कम से कम 5 मिनट तक इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ लेके उस पर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, टोटल याद हो जाएगा। जैसे एस लेना है, एस का क्या होता है, एस का 19 होता है, ये याद है हमको। लेकिन 19 होता है कैसे, एस के बाद टी आता है, टी देखिएगा, एस टी से पहले क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ओ के बाद क्या आ रहा है, OPQRST। ओ के बाद कितना के बाद है, 4, चौथा नंबर पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो उसी तरह से आपको जो है ये करना है। जैसे एक वर्ड लिख चलते हैं, हम एक वर्ड लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, देखते हैं आपको इसमें बता देते हैं एक लाइन लिख के। जैसे लिखा हुआ है, एक क्विक बॉर्न फॉक्स। इसमें देखिए आपका आ गया है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, ए मतलब क्या हो गया आपका, 1 हो गया है। ए का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया है। क्यू के बाद एग्जॉस्ट टी की देखिएगा क्यू कहाँ आ रहा है, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी के बाद क्यू। 15 देखिए क्या है, ओ है, पी कितना 16 है, क्यू 17, क्यू कितना हो गया आपका 17 हो गया। उसी तरह यू क्या होता है, टी के बाद क्या आता है, यू कितना हो गया 21 हो गया। आई देखना है,
आई कितना हो गया, आई देखिए जे, ई के बाद ई के आई किसके पहले आता है, जे देखिए आई के बाद जे आता है। इसी वैसे समझ में आ रहा है तो यहाँ से मारिए 5, 5 क्या हो गया ई, एफ जी एच आई 4, 5 से 4 कितना हो गया 9। उसी तरह सी तो आपको पता होगा 3, क्या हो गया के, क्या होगा आपका, जे के बाद होता है के 11। उसी तरह बी क्या हो गया 2। उस इतना स्पीड में आपको करना है कि आपको याद हो जाए। आर कितना होता है, आर 18 होता है, आपको याद होना चाहिए। आर के बाद ऐसा होता है 19 जो बताए थे यहाँ पे। ओ क्या हो गया, ओ यहाँ पे लिखा हुआ है 15। बी आपको बता थी, डब्ल्यू बता चुके हैं कितना होता है 23। एन देखना, एन क्या होता है, एन आपको बताना है, ओ पी क्यू आर एस टी। जे के बाद के एल एम एन, एन के बाद क्या आता है ओ, क्या हो गया 14 नंबर। फॉक्स देखना, एफ क्या होता है, एफ होता है आपका 6, किसके बाद आता है ई के बाद आता है एफ। और उसके बाद ओ कितना होता है 15। फिर एक्स आपको देखना है, एक्स किसके बाद है, वाई जेड होता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो वाई कितना हो गया, एक्स कितना हो गया 24, वाई एक्स के बाद वाई के बाद जेड, एक्स हो गया 24, वाई हो गया 25। इसी तरह से आपको कोई भी वर्ड लेके, लाइन लेके आपको टोटल चीज़ का रिवीजन करना है, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं है तो आप इसके बिना एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको टोटल का रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन कराएंगे उसके साथ कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि अगर एक बार आपको करा दे टोटल चीज़ तो नहीं समझ में आ पाएगा। इसलिए क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट का देंगे, क्लियरिटी आएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बोल रहा है विच लेटर विल बी सेवंथ, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश सीरीज। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नवे के दाएं 7वां होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा आपको देखने से लग रहा है कि ये क्या है, कि बाएं से नवे के दाएं 7वां कैसे निकलेगा। देखने के बाद लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो आपको पहले देखिए बता रहे हैं, आपको समझना है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहले ABCD लिख देते हैं, एक बार अच्छा से समझा देते हैं। ABCDE डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, XYZ तक जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ समझना है कि, और इसमें देखिएगा लेफ्ट ये हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये देखिए लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। देखिए दोनों हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये हो गया राइट हैंड। जो आपका राइट होगा वो यहाँ का भी राइट होगा, ठीक है, राइट हैंड। तो आपको इसमें ये देखना है बोल क्या रहा है पहले, ये देखिए नवे, बाएं से नवे के, बायां मतलब क्या हो गया, बायां हो गया लेफ्ट और राइट हो गया दायां। तो देखना बायां से कितना नवा, बायां से ए से लेके चले, नवा लेटर कौन निकलेगा, ये तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो आपको नवा लेटर तो आपको पता है कि आई होता है। फिर देखिए क्या कर रहा है, नवा के दायां 7वां, फिर दायां 7वां बोल रहा है। तो फिर यहाँ से हम 7वां लेके चलेंगे, तो क्या आता है उसको देखना। ये नवा, ये 7वां नवा। अब इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें कंसेप्ट इसलिए हम इतना समझाएं कि कंसेप्ट है यहाँ पे, कि देखिए क्या कंसेप्ट है कि अगर इंग्लिश का केस, अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो राइट और राइट एक साथ आता है ना। अगर राइट आता है, देखिएगा जो लिख रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा कि आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर नहीं बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, राइट और राइट अगर आता है तो निगेटिव हम करेंगे, अगर राइट लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो भी निगेटिव करेंगे, और लेफ्ट और राइट आता है तो पॉजिटिव करेंगे, और राइट और लेफ्ट आता है तो पॉजिटिव करेंगे। और यहाँ देखना है कि अगर राइट आता है तो ये आंसर भी इसमें राइट में ही आएगा, ठीक है। और लेफ्ट आता है तो आंसर भी लेफ्ट में आएगा। और यहाँ पे देखिएगा अगर इस साइड बाद में राइट आ गया, पहले लेफ्ट आया तो आंसर जो आएगा राइट से आएगा, ठीक है। अगर राइट पहले आ गया और लेफ्ट बाद में आया तो लेफ्ट बाद वाला को देखेंगे, बाद वाला क्या है उस अनुसार से लिखेंगे। आपका ये समझ में आ गया होगा कि देखिएगा कि जो लास्ट में है, जो लास्ट में है उसको लेते हैं, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, उसी से आंसर निकलता है। इसलिए देखिएगा इसमें क्या बोल रहा था कि लास्ट में क्या है, पहले क्या दिया गया है, इंग्लिश वर्णमाला हम देखते हैं राइट और लेफ्ट। पहले क्या दिया गया, राइट दिया गया है, फिर लेफ्ट दिया गया है, तो आंसर जो निकालेंगे हम इधर से निकालेंगे,
यही आपको समझाने के लिए हम इतना कि जो आंसर निकालेंगे हम इधर से निकालेंगे। अगर यही पहले लेफ्ट देता फिर राइट देता तो आंसर हम इधर से निकालते। ठीक है, तो यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो देखिएगा इसका क्या निकल के आ रहा है, और हिंदी में भी आपको बता देते हैं। हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है, बायां, पहले बायां आ जाए फिर बायां आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, निगेटिव में होगा, और ये भी क्या होगा, बायां में ही होगा, बायां में ही होगा। ठीक है, अगर दायां, पहले दायां फिर बाद में भी दायां आ जाए तो हमारा भी आंसर भी निगेटिव में आएगा और वो भी दायां ही आएगा। ठीक है, अगर अब तीसरा नंबर देखते हैं, पहले आ जाए बायां फिर आ जाए दायां तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और क्या आएगा इसमें, बायां ही आएगा, बायां आएगा। और चौथा देखिएगा, दायां फिर आ जाए बायां तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, वो होगा क्या, दायां। अब देखिएगा इसमें और इसमें यही अंतर आपको बताने के लिए हम इतना दोनों चीज़ लिखे कि देखिएगा इंग्लिश में है क्या कि बाद वाला लेटर को देखते हैं, पहले जो लिखा है पहले में नहीं बाद में, और इसमें क्या करेंगे, पहले वाला देखेंगे, बायां पहले क्या लिखा हुआ है उसी के अनुसार आंसर देंगे। बायां, इसमें दायां है तो दायां लिए, इसमें बायां है तो बायां लेंगे, और फिर इसमें दायां है तो दायां लेंगे। देख लिए, इतना समझ चुके होंगे। अब और एक चीज़ बताते हैं, अब इसका लास्ट डिसीजन, पहले आपको तो इतना समझ में आ चुका है कि क्या करना है, कि अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो राइट अगर दिया तो निगेटिव लेंगे और लास्ट वाला से आंसर निकालेंगे। इंग्लिश और लेफ्ट दिया तो निगेटिव आएगा, लेफ्ट वाला से आंसर निकलेगा। लेफ्ट राइट दिया है तो राइट वाला से आंसर निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। राइट लेफ्ट से लेफ्ट पॉजिटिव निकलेगा। उसी तरह इधर बायां से दिया तो बायां ही निकलेगा, निगेटिव आएगा। दोनों सेम आया तो निगेटिव और दोनों डिफरेंट आया तो पॉजिटिव। यहाँ देख रहे होंगे आप। और बायां दायां निकला, पहले बायां है तो बायां से निकलेगा हिंदी में, और दायां से निकले तो दायां से निकलेगा हिंदी में। इतना समझ चुके होंगे। अब देखिएगा क्या बोल रहा है। इंग्लिश में इसको सॉल्व करते हैं। पहले इंग्लिश में इसको सॉल्व करते हैं कि पहले कितना राइट इज इक्वल टू, राइट कितना दिया है, 7 दिया गया है, और लेफ्ट कितना दिया गया है, लेफ्ट 9 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों डिफरेंट दिया गया है, लेफ्ट पहले लेफ्ट फिर राइट, तो कितना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ गया। तो और ये बोल रहा है आंसर हमको देना भी किससे, लेफ्ट से देना है। तो हमको आंसर भी जो देना है ना, तो इसको लेफ्ट से 16। अब लेफ्ट से 16 लेटर, इधर से 16 लेटर कौन निकलेगा, तो यही आपको बताना है। तो लेफ्ट से 16 लेटर कौन होगा, तो 15 नंबर देखिए यहाँ आपको बताए हैं। यहाँ पे 15 हो गया ओ, और 16 क्या हो जाएगा, ओ के बाद क्या आता है पी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 16 का क्या होता है पी, इसी तरह से। ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ हिंदी में, ये तो इंग्लिश में आपको समझा दिए, हिंदी में अब देखिएगा। पहले क्या दिया गया है, बायां क्या दिया है, पहले क्या दिया गया है बायां, फिर दिया गया है दायां। तो बायां क्या हो गया, देखिए जगह का कमी है, इस कारण से यहाँ पे लिख देते हैं, बता रहे हैं आपको। देखिएगा पहले क्या दिया गया है, बायां, फिर क्या, बायां कितना दिया गया है 9, फिर दायां कितना दिया गया है, दायां दिया गया है 7। ठीक, इसको इसमें डिफरेंट दिया है तो इसमें भी जोड़ेंगे ही, इसको भी जोड़ेंगे, और इसका आंसर कितना आ गया, 16 ही आया। और एक चीज़ देखिएगा, 16 तो आ गया है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। पहले इसमें तो बाद वाला नहीं, इसमें पहले वाला लेते हैं। तो पहले वाला हमारा क्या है, बायां है, बायां से हमको 16वां नंबर, तो बायां हमारा क्या हो गया, बायां लेफ्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में बायां। इसमें से 16वां लेटर हमारा क्या होगा, इधर से स्टार्टिंग से 16वां लेटर हमारा क्या हो जाएगा, पी ही होगा। दोनों का आंसर हमारा देखिए सेम आया, पी। बायां से 16वां लेटर क्या आ गया हमारा, पी आ गया। देख चुके हैं, देख लिए होंगे, और क्वेश्चन भी ये समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो फिर अगला निकाल रहे हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन दूसरा लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में अब आएगा। कितना लॉन्ग में लिखते हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं कि 9 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बाएं से 10वें के दाएं नवा, बाएं से 10वें के दाएं नवा। बायां पहले क्या आया, देखिए यहाँ पे, ये देखिए पहला इंग्लिश में अगर पहले सॉल्व करते हैं तो पहले क्या है, राइट आया। राइट से कितना आ गया है, राइट कितना है 9 है, और लेफ्ट कितना दिया गया है आपका 10 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 हो जाएगा।
इसको जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा कि पहले क्या दिया है, लेफ्ट दिया, दूसरा क्या दिया, राइट। पहले राइट दिया फिर लेफ्ट दिया, तो इसमें इंग्लिश में क्या होता है, बाद वाला होता है, इसलिए 19। लेफ्टी से 19वां नंबर क्या होगा, लेफ्टी से 19वां नंबर आपका क्या होगा, एस होगा। यही आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा हिंदी में, अब देखते हैं, पहले बायाँ है, बायाँ कितना गया दिया हुआ है, 10 दिया गया है, और दायाँ कितना दिया गया है, दायाँ 9 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व पहले देखिए, डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो पहले पॉजिटिव डायरेक्ट सॉल्व कर दें। अब देखना है कि बाद वाला इसमें नहीं, हिंदी में देखना है कि पहले वाला कौन है, तो पहले वाला कौन है, बायाँ है। तो बायाँ से 19वां लेटर कौन होगा, तो बायाँ से 19वां लेटर आपको पता है कि एस होता है। अगर देखिए इसमें अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होइएगा तो एस और टी पी क्यू में इसमें आप फंस जाइएगा और आंसर गलत मार दीजिए। इसलिए आपको पहले एग्जॉस्टी और ई जो बताए हुए थे टोटल प्लेसमेंट आपको याद करना पड़ेगा, उस कारण उसी से होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्या कह रहा है समझ रहे होंगे। देखिए अगला आपको प्रैक्टिस करा देते हैं 1-2 क्वेश्चन का। देखिए क्या बोला, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखिए दोनों, अब देखिएगा क्या कर रहा है, दोनों देखिए लेफ्ट ही है, यहाँ देखिए दोनों लेफ्ट ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले लेफ्ट से ही। तो लेफ्ट क्या हो गया है, पहले 5 हो गया है, फिर लेफ्ट कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों अगर डिफरेंट और निगेटिव हो गया, निगेटिव होगा तो ये नहीं कि आपको, अगर निगेटिव होगा तो ये नहीं कि ये करना है, आपको समझना है पहले क्या कर रहा है। आपको इसमें निगेटिव करना है तो माइनस में तो नहीं आएगा, इसको लेफ्ट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, 9 नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से 11 हो जाए। और ये देखिएगा इसमें ये नहीं कि ऊपर नीचे कौन है, इसमें सिर्फ डिफरेंट निकालना है, ये नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, इसमें डिफरेंट निकालना है। क्या है तो देखिए 11 निकल के आया है, कहाँ से, लेफ्ट से 11 नंबर क्या होता है, वो 10 नंबर क्या होता है, जे होता है, जे के बाद 11 नंबर क्या होता है, तो आपका के होता है, 11 नंबर के हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, लेफ्ट से बोल रहा है। अब इसी तरह से हम इसमें देखते हैं हिंदी में, बायां से, बायां कितना दिया गया, 16 दिया गया है, फिर बायां कितना दिया गया है, 5 दिया है। इसको फिर से डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, बायां से हमारा निकल के आ जाएगा 11। फिर देखिएगा बायां से 11 उसी तरह से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा के हो जाएगा। यही आपको बताना था। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे कि लेफ्ट लेफ्ट रहे तो निगेटिव होता है, राइट राइट रहे तो निगेटिव होता है। अगर लेफ्ट राइट रहता है तो पॉजिटिव होगा, और राइट लेफ्ट होता है तो पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ देखिए ये होंगे कि अगर बायाँ वाला, अगर पहले वाला, हिंदी में बाद पहले वाला को लेते हैं और इंग्लिश में बाद वाला के अनुसार आंसर देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड। 10th टू द लेफ्ट ऑफ, पहले लेफ्टी का बात हो रहा है, लेफ्ट कहाँ से, 10वां लेफ्ट है, और राइट कितना है, तो 5 है। तो इसको क्या करना है, देखिए डिफरेंट है तो इसको पॉजिटिव 15 कर दिए। आंसर किससे देना है हमको, राइट से आंसर देना है, राइट से। ये आपको बताना है कहाँ से आंसर देना है, राइट से आंसर देना है, राइट से। तो राइट से 15 नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। और देखिएगा राइट से 15वां नंबर क्या होता है, राइट से नहीं, लेफ्ट से 15वां नंबर आपका होता है ओ, ठीक है, राइट से नहीं लेफ्ट से। अब बताना है हमको राइट से, मतलब उल्टा, जेड से, मतलब रिवर्स में चलना है। तो रिवर्स निकालने के लिए आपको एक चीज़ देखिएगा, जेड से रिवर्स चलेंगे हम, उल्टा चलना है। कितना नंबर बताना है हमको, राइट से कितना, 15वां नंबर प्लेसमेंट बताना है। तो आपको देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट देते हैं कि अगर उल्टा बताना है तो पूरा लेटर कितना है हमारे पास, ए से जेड तक 26 लेटर है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के 27 में हमको कितना माइनस कर देना है, 15 माइनस कर देना है। तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, 12। जो 12 आंसर निकल के आए, इसको इसी जो 12 निकल गया इसका प्लेसमेंट क्या होगा, एल होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक चीज़ देखिए, अगर रिटर्न उल्टा पूछ रहा है, रिवर्स अगर आर से निकालें, राइट से निकालेंगे तो उल्टा ही निकलेगा, जेड से पीछे से निकलेंगे, रिटर्न गिनती करेंगे तो गिनना है उल्टा, तो उल्टा तो गिन नहीं पाएंगे, उतना टाइम लग जाएगा हमको एग्जाम में। तो एक चीज़ में ये करना है कि 27 मतलब 26 लेटर है, उसमें एक जोड़ देना है, 27 में 15 माइनस कर देना है। जितना आंसर आया है उसको इसमें माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा, जो निकल के आएगा वही हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हिंदी में भी होता है, आपको हिंदी में भी कर लेना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए अभी ही 19 मिनट का क्लास हो चुका है और आगे बढ़ाना है हमको क्लास को, तो इसी में फंसे रह जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
अगला क्वेश्चन सॉल्व कर कीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द एंड, लेफ्ट एंड। देखिए पहले तो हम 2 से निकाल रहे थे, तुम कितना मज़ा से कितना आसानी से निकाल लिए, लेकिन अब 3 है 4 है, इतना इतना दिया गया, अब कैसे निकलेगा? अब भी निकलेगा, उसमें भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे निकलता है। अब आते हैं निकालते हैं कैसे निकलता है। हिंदी में भी देख लीजिएगा क्वेश्चन समझिए। बाएँ से 6 के, दाएँ 5वां के, दाएँ 4 चौथा के, बाएँ 3 क्या होगा? ठीक है, तो देखिए निकालते हैं क्या होगा। तो पहले इसमें देखना, हिंदी में ही पहले आपको हम बताते हैं। हिंदी में देखिएगा, बायां से ही निकालेंगे, बोल रहा है जैसे जैसे कर देते। बायां से छठा, छठा से दायां। देखिए यहाँ से उतना करने का जरूरत नहीं है। बायां से दायां बढ़े तो जहाँ डायरेक्ट डिफरेंट हो रहा है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, प्लस, फिर दायां, फिर बायां के दायां के दायां, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आपको जब भी देखना है इससे देखना है, जो शुरुआत वाला है ना, शुरुआत वाला से ही कंपेयर करना है कि क्या है। बायां से छठा के 5वां, फिर बायां से देखना है, मतलब 5वां। ये नहीं कि फिर दायां दायां आ गया तो निगेटिव कर देंगे, वैसा नहीं। जब भी देखना है तो यहाँ से देखना है। तो यहाँ से क्या दिया? चौथा, चौथा क्या? पॉजिटिव। फिर देखिए प्लस, फिर प्लस नहीं, फिर देखने का बायां, फिर दायां के चौथा के बाएं 13वां, तीसरा, तो तीसरा बायां के तीसरा, फिर देखिए बायां बायां यहाँ आ गया तो निगेटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 4 10 5 15, 15 में से 3 घटा दिए तो क्या हो गया हमारा? 12 हो गया। तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ से और कहाँ से हमको बायां देखना है? तो बायां से देखना है। जो पहले वाला, हिंदी में क्या होता है? पहले वाला से, और इंग्लिश में बाद वाला से। तो हिंदी वाला से हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वाला क्या होता है? 12, जे होता है 10 होता है जे, के होता है 11 और 12 होता है एल। ये आपको पता होना चाहिए और ऐसे ही ये सॉल्व होता है। देखिएगा इसमें बहुत सारा था, इसको सॉल्व किए। फिर से अब इंग्लिश में आपको हम एक बार समझा देते हैं कैसे है। देखिएगा कि बोल क्या रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, और इसमें देखिए कि कहाँ से लेफ्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो इंड से देखना है, लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है? लेफ्ट है। यहाँ से देखना है हमको। शुरू वाला तो हिंदी में तो यहाँ से देखें, लेकिन इंग्लिश में लेफ्ट वाला, इंड वाला, लास्ट वाला क्या है? लेफ्ट। तो लेफ्ट लिखे, लेफ्ट से। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, लेफ्ट से पहले देखिएगा क्या कर रहा है। लेफ्ट से कितना? छठा, 6 प्लस, अब देखिएगा लेफ्ट से तो राइट में, लेफ्ट से राइट गए तो 6 हुआ, फिर लेफ्ट से राइट फिर आए तो क्या हो गया? 5 हो गया। फिर 5 प्लस करेंगे, फिर प्लस देखिएगा, फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि फोर्थ टू द राइट, राइट लेफ्ट में यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट में कंपेयर करें तो फिर पॉजिटिव होगा फोर्थ। अब देखिएगा लेफ्ट, लेफ्ट और यहाँ भी लेफ्ट, यहाँ लास्ट वाला कौन बचा है? ये वाला लेफ्ट। जब भी कंपेयर करना है पीछे से करना है, ये भी देख लीजिएगा। लेफ्ट 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 करेंगे तो यहाँ माइनस होगा और 3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 12 होगा और हमारा आंसर एल निकल के आ गया। ये हमारा आंसर इंग्लिश में हो गया, एल निकल के आ गया। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक देख लिए होंगे और समझ चुके होंगे। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे फिर अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सेकेंड टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ, 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फिर देखिए लास्ट में देखना है, लेफ्ट से ही बोल रहा है, लेफ्ट से। इंग्लिश में पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट से इसको लेके चलते हैं। तो देखिएगा लेफ्ट कितना है? 10 दिया गया लेफ्ट से, लेफ्ट ऑफ फ्रॉम 10 लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड से। देखें ठीक है, प्लस। अब क्या बोल रहा है? प्लस नहीं होगा, यहाँ पे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट ऑफ द सिक्स्थ, यहाँ देखिएगा राइट ऑफ द सिक्स्थ, राइट ऑफ द सिक्स्थ
कहाँ से, लेफ्ट से कंपेयर करेंगे राइट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिएगा राइट ऑफ फिफ्थ, फिर निगेटिव होगा, कितना होगा 5, ठीक है। अब फिर देखिएगा, सॉरी यहाँ गलत हम आपको बता रहे, गलत सब हो गया, देखिएगा फिर से समझिएगा। लेफ्ट इंड है, लेफ्ट इंड से स्टार्ट किया, कंपेयर करेंगे यहाँ से लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट 10th से, 10th लिखे। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ तक तो आपका हो गया है, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक। अब लेफ्ट, ये राइट हो गया, राइट हो गया तो -6 किए। अब यहाँ से देखिएगा, गलत यहाँ हम कर दिए थे, यहाँ पे देखिए राइट ऑफ द फिफ्थ, राइट ऑफ द फिफ्थ यहाँ लेफ्ट से कंपेयर करेंगे तो प्लस होगा ना। फिर यहाँ से देखिएगा सेकेंड टू द राइट, फिर सेकंड क्या होगा राइट से सेकंड, फिर इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो फिर ये लेफ्ट राइट में हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिफरेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा 11 निकल के आएगा। यही हमारा के 11 मतलब क्या होता है के, कहाँ से लेफ्ट से, यही आपको बताना था। तो देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत लेके आए हैं, फिर कल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगला क्लास देखिएगा आपका क्या है, अगला क्लास आपका जो है, अगला क्लास जो आपका अब इसके बाद क्या है, रात में 10:30 बजे। क्या चीज़ का है वो, करंट अफेयर्स रिवीजन जो जनवरी वाला स्टार्ट करने वाले हैं। कब, रात को 10:30 बजे, कितना 10:30 में आना ना भूलिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग रात में 10:30 बजे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।